दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं KFC चिकन फ्राई कंपनी की, जो कि आज पूरी दुनिया भर में मशहूर हो गई है। आप सभी ने दोस्तों इसका लुत्फ तो उठाया ही होगा और आपको पता होगा दोस्तों, आज पूरी दुनिया में 118 कंट्रीज से भी ज्यादा दोस्तों इनकी फ्रेंचाइजी है, जहां पे इनके 18,000 से भी ज्यादा रेस्टोरेंट हैं पूरी दुनिया में। दोस्तों आखिरकार कैसे KFC इतना मशहूर हो गया, वो भी इतने कम समय में। ये कुछ सालों की ही बात है दोस्तों, कैसे इतना मशहूर हो गया। दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आखिरकार जो इनके ओनर थे, कितने संघर्षों के साथ उन्होंने इस KFC कंपनी को खड़ा किया है, ताकि दोस्तों आपको भी पता चले कि आखिरकार कुछ भी अच्छा हासिल करने के लिए कितनी कुर्बानियां देनी पड़ती है। दोस्तों ये जो KFC के ओनर थे, उनका नाम था कोलोनल सैंडल्स। इनका जन्म दोस्तों 1890 में हैरीविले में हुआ था। दोस्तों ये 6 साल के थे जब से इनकी लाइफ का जो मोड़ है और संघर्ष है वो शुरू हो गया था। 6 साल की उम्र में इनके फादर गुजर गए थे और इनकी जो माता थी उन्होंने किसी और के साथ शादी करके यंग सैंडल्स और उनके भाई बहनों को अकेला छोड़ दिया था। 7 साल की उम्र में ही दोस्तों इन्होंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे अपने परिवार को पालना है, मेरे भाई बहनों को पालना है। तो इन्होंने क्या किया दोस्तों, इनकी जो स्कूली परीक्षा थी वहां से ड्रॉप आउट ले लिया और काम करना शुरू कर दिया। फार्मिंग करा करते थे दोस्तों, ये फार्मिंग करा करते थे, उससे पैसे आते थे, अपने भाई बहनों को खिलाते थे और खुद भी अपना जीवन व्यतीत करते थे। जब दोस्तों ये 16 साल के हुए तो इन्होंने क्या किया, यूनाइटेड स्टेट्स की आर्मी ज्वाइन करने की कोशिश करी, और वो भी फेक आइडेंटिटी से। दोस्तों 16 साल बहुत कम उम्र होती है, तो इन्होंने क्या डिसाइड किया कि मैं अपनी एक फेक आईडी बना के आर्मी में घुस जाता हूं, जिसके बाद दोस्तों 1 साल के बाद इनको डिस्चार्ज कर दिया गया। लेकिन दोस्तों इसके बाद भी इन्होंने हार नहीं मानी और गए रेलवेज पे और वहां पे काम कर्मचारी बन गए। वहां पे रेल्स की जो पटरियां होती है ना दोस्तों, उन्होंने वो लगाई वहां पे। उसके साथ ही साथ दोस्तों इन्होंने सोचा कि मैं कोई और बिजनेस क्यों ना करूं। दोस्तों ये और भी बिजनेस के बारे में सोचने लगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोस्तों इनकी जहां पे ये काम करते थे रेलवेज में, वहां पे इनके आपस में किसी वर्कर के साथ लड़ाई हो गई और इनको नौकरी से हाथ धोना पड़ा। तो इनकी नौकरी चली गई। अब दोस्तों ये फिर से जॉबलेस हो चुके थे और ये सोच रहे थे कि मैं अपनी माता के पास वापस आऊं। तो ये जब अपनी माता के पास वापस आए, जो छोड़ के जिनको चली गई थी उनके पास वापस गए, उनके पास जाके दोस्तों इंश्योरेंस एजेंसी में लग गए। वहां पे उन्होंने पार्ट टाइम जॉब ज्वाइन कर ली और वहां से भी दोस्तों इनको निकाल दिया गया। क्यों निकाल दिया गया? क्योंकि दोस्तों वहां की जो इंश्योरेंस पॉलिसी थे, ये चाहते थे कि दोस्तों इंश्योरेंस पॉलिसी में मैं किसी को बेवकूफ ना बनाऊं। पहले दोस्तों क्या होता था कि फेक प्रोमिसेस करके उनके पैसे हड़प लिए जाते थे, तो इन्होंने मानने से मना कर दिया था। इन्होंने बोला था कि क्यों ना मैं कस्टमर को सीधा सिंपल जवाब बताऊं। तो दोस्तों क्या हुआ था, ये इंश्योरेंस पॉलिसी में लग तो गए थे, लेकिन दोस्तों ये एक भी पॉलिसी नहीं बेच पाए। क्योंकि दोस्तों इन्होंने वो वाली बातें बता दी जो एक पॉलिसी एजेंट को नहीं बतानी चाहिए, उसको बस अपनी पॉलिसी बेचनी चाहिए। तो इनको वहां से भी इनको फायर कर दिया गया। उसके बाद भी नहीं रुके दोस्तों, ये 1920 में इन्होंने जो दोस्तों बोट वाली कंपनी होती है ना, वहां पे काम किया और सोचा कि मैं यहाँ पे बोट वाली कंपनी में दोस्तों क्या करते थे, ये कार्गो से लोगों को एक टापू से दूसरे टापू लेके जाते थे। उनको घूमना फिरना होता था, उन लोगों को एक टापू से दूसरे टापू पे लेके जाते थे। और साथ के साथ दोस्तों इन्होंने सोचा था कि मैं एक लैंप बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में क्यों ना काम करूं, क्योंकि दोस्तों उस समय बिजली का बहुत ज़्यादा चलता था, लाइट बल्ब बहुत ज़्यादा उस तरफ उन्नति कर रहे थे और बहुत अच्छा बिजनेस था। तो इन्होंने सोचा क्यों ना मैं अपनी भी एक कंपनी खोलूं। साइड बाय साइड दोस्तों इनको जो भी पेमेंट आती थी वो उसमें लगा देते थे। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसा हुआ कि इनको अपनी कंपनी बंद करनी पड़ गई। दोस्तों उसके बाद भी ये बंदा नहीं रुका। उसके बाद दोस्तों जब इनकी उम्र 40 साल की हो गई थी, इन्होंने क्या किया दोस्तों, रेलवे स्टेशन पे जहाँ पे इनकी जॉब चली गई थी, वहां पे जाके दोस्तों इन्होंने फ्राइड चिकन बेचना शुरू कर दिया। जो फ्राइड चिकन आप देखते हो ना दोस्तों, जो आप खाते हो, जो बहुत
KFC का स्वादिष्ट है, जो टेस्ट ही है उनका, वो वाला चिकन वहां पे उनको जाके बेचना शुरू कर दिया। तो दोस्तों क्या हुआ, उसके बाद ये गए फ्रेंचाइजी खोलने के लिए, अपनी कंपनी की फ्रेंचाइजी खोलना चाहते थे। ये चाहते थे कि जो मेरा फ्राइड चिकन है दोस्तों, इनका जो चिकन था उस टाइम पे बहुत मशहूर हो गया था, रेलवे से मतलब स्पेशली इनका चिकन खाने आते थे, क्योंकि उनका जो स्वाद था चिकन में वो बहुत अनोखा था। तो लोग दूर दराज के इलाकों से इनके यहाँ पे चिकन खाने आते थे। दोस्तों उसके बाद ये फ्रेंचाइजी जब इन्होंने खोलने का सोचा तो वर्ल्ड वॉर 2 के कारण इनको अपना बिजनेस बंद करना पड़ गया। उसके बाद दोस्तों क्या किया, जब वॉर खत्म हो गई तो इन्होंने सोचा कि मैं फ्रेंचाइजी जो दोस्तों लोग लेते हैं उनके पास इन्होंने अप्रोच किया। दोस्तों 1009 बार जो इनकी ओरिजिनल रेसिपी थी वो रिजेक्ट हुई। आप मानोगे दोस्तों, इन्होंने सबसे पहले ही 6 साल की उम्र से कभी हारना नहीं सीखा था, और 1009 बार फेल होने के बाद भी जो इन्होंने 1010वीं रेसिपी दिखाई, वो आज जो आप चिकन खाते हो KFC में वो वही रेसिपी है। इन्होंने उस रेसिपी का सीक्रेट नाम रखा केंटकी फ्राइड चिकन, जिसको आप KFC चिकन के नाम से भी जानते हो। दोस्तों धीरे धीरे जब इनकी फ्राइड चिकन की जो पहले इन्होंने दोस्तों सिर्फ न्यूयॉर्क में खोला, 5 रेस्टोरेंट खोले स्टार्टिंग में, इतने ज्यादा पॉपुलर हुए दोस्तों। उसके बाद इनको दूर दूर से ऑफर्स आने लग गए कि आप हमारे को फ्रेंचाइजी दीजिए KFC की। तो दोस्तों पूरे की पूरे दुनिया में स्टार्टिंग में दोस्तों इनका जो मार्केट शेयर था, जब ये 90 साल के हुए दोस्तों, तो इनका मैं मार्केट शेयर आपको बताता हूँ। 6000 लोकेशंस में इन्होंने 48 कंट्रीज में अपनी फ्रेंचाइजी बेची थी। और आज दोस्तों, आज के वक्त में 18,000 लोकेशंस पे 118 कंट्रीज में ये आज फ्राइड चिकन बेचते हैं। और दोस्तों जब इनको पता चला कि इन्होंने बिग हिट मार दिया है, सब कुछ अचीव कर लिया है, तो इन्होंने अपनी कंपनी को $2 मिलियन में बेच दिया था। लेकिन दोस्तों जिनको इन्होंने बेचा था, जिस कंपनी को इन्होंने बेचा था KFC को, उन लोगों ने, जो इनका लोगो है आपने देखा होगा, तो दोस्तों एक ओल्ड एज आदमी है जो अपने फ्राइड चिकन बेच रहा है, जो इनका लोगो है मशहूर, वो दोस्तों कोलोनल सैंडल्स ही हैं, जिन्होंने दोस्तों आखिरी स्टेज तक आके, जब वो 90 साल के थे तब तक आके अपना दम नहीं छोड़ा। दोस्तों इनकी इंस्पिरेशन से मुझे, इनकी जो लाइफ स्टोरी है उससे मुझे बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिलती है। दोस्तों आप देखिए, आपके समक्ष भी बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। ये पूरी जिंदगी आपको ऐसा लगेगा कि आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे, लेकिन दोस्तों हार नहीं माननी हमें। कोलोनल सैंडल्स भी हार मान सकते थे दोस्तों। वो भी एक आराम से क्या कर रहे थे, वो बोट का उनका जो बिजनेस था ना दोस्तों, उनका सही चल रहा था, लेकिन जो उन्होंने साइड बाय साइड जो उन्होंने सोचा करने का, हालांकि वो फेल हुए लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। तो यही मोटिवेशनल मैं आपको देना चाहता हूँ, यही मोटिवेशन थॉट मैं आप सबको देना चाहता हूँ, दैट इवन इफ आफ्टर द डार्केस्ट नाइट सन राइजेस। आप ये बात हमेशा भूल जाइए दोस्तों कि कभी मेरा वक्त नहीं आएगा, आपका वक्त आएगा दोस्तों। मंजिल कितनी भी दूर क्यों ना हो, हमें बस चलते रहना है, हमें रुकना नहीं है। जो बंदे रुक जाते हैं, थक जाते हैं, उनसे दोस्तों कुछ नहीं हो पाता। वो इस दुनिया में दोस्तों कुछ अचीव नहीं कर पाते और वो नेगेटिव बन के रहते हैं। दोस्तों मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आप भी ऐसा जीवन व्यतीत करिए जो कि एक हारा हुआ इंसान है। कितनी भी तकलीफें क्यों ना आए दोस्तों, हमेशा याद रखिए, रोशनी की तरफ बढ़ते रहिए, तभी उजाला होगा। कभी भी हार मत मानिए। जो बंदा हार जाता है, थक जाता है, वो किसी को कुछ सलाह नहीं दे पाएगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और फैला दीजिए दोस्तों इस वीडियो को। हर बंदे को, उस बंदे को इंस्पिरेशन दीजिए जो अपनी लाइफ में कतराता है कुछ अचीव करने से, जो ये सोचता ही नहीं है कि जब वो गोल के नजदीक पहुंचे तो मंजिल कितनी करीब थी। आपका ये वीडियो देखने का